नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल धर्म और ज्ञान में। चलिए जान लेते हैं कि कौन सा खाना दीपावली और धनतेरस के दिन हमें भूलकर भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही ये भी जान लेंगे कि कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिन्हें हम धनतेरस और दीपावली के दिन बनाकर अपने घर में सुख समृद्धि और महालक्ष्मी के आह्वान को निमंत्रण दे सकते हैं। धनतेरस का दिन धन्वंतरी भगवान का दिन है और वो औषधियों के देवता हैं। तो हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कौन से ऐसा खाना है जिसे खाकर हम पूरे साल रोग मुक्त और धनवान बने रह सकते हैं। और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आने वाले दीपावली के त्यौहार पर हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है, ताकि हम मुसीबतों से बच पाएँ और अपने परिवार को भी सारी परेशानियों से और दुखों से दूर रखें, घर में सुख समृद्धि का वास हो। धनतेरस का दिन भगवान धन्वंतरी को समर्पित है और दीपावली का दिन महालक्ष्मी माँ, कुबेर जी और भगवान गणेश को समर्पित है। तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें करके हम अपने घर को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है धनिया। इस दिन खरीद कर लाया गया 2 रुपए का धनिया हमारे सारा साल हमारे घर को सुख समृद्धि और धन से समृद्ध रखता है। धनिया को साक्षात भगवान धन्वंतरी का रूप माना गया है, तो इसलिए सिर्फ इस दिन 2 या 5 रुपए का साबुत धनिया खरीद कर लाएं। शाम के समय उसे पूजा में रखें, उसके बाद उसे किसी गमले में बो दें और गमले में बोए गए धनिये से जो धनिया के पत्ते उगते हैं उन्हें पूरे परिवार को खाना और खिलाना चाहिए। परिवार के प्रत्येक सदस्य को इस धनिये का इस्तेमाल करना चाहिए और भूल कर भी यह धनिया हमें परिवार के अलावा किसी अन्य सदस्य की सब्जी में डालकर नहीं देना चाहिए। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार है, तो इस दिन अवश्य ही आपको दीप जलाकर महालक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए। और अगर हम मिट्टी के दीप जलाकर महालक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि हमने महालक्ष्मी माँ को स्वयं ही ठुकरा दिया है। दीपावली के दिन हमें पूरे घर को मिट्टी के दियों से अच्छे से सजाना चाहिए। छोटी दिवाली के दिन 11 दिए, धनतेरस के दिन 13 दिए और बड़ी दिवाली के दिन अनगिनत दिए जलाए जा सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जल्दी से शेयर करें ताकि वे भी इस वीडियो का पूर्णतः लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा इस दिन हमें और कौन सी चीज़ों को खाना चाहिए और लाना चाहिए ये भी हम आपको आगे बताएंगे। इसके अलावा कौन सी ऐसी 2 सब्जियां हैं जिन्हें खाकर हम अपने घर को पूरी तरह से सुख समृद्धि से भर सकते हैं और रोग मुक्त कर सकते हैं। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप सब कमेंट बॉक्स के अंदर जय महालक्ष्मी माँ जरूर लिखें। कौन से ऐसे 2 फल और सब्जियां हैं जिन्हें हमें दीपावली और धनतेरस के दिन अवश्य खाने चाहिए। उनमें सबसे पहले है शरीफा या कस्टर्ड एप्पल या सीताफल। इसके और भी बहुत से नाम हैं, परंतु दीपावली और धनतेरस के दिन हमें अवश्य ही यह फल अपने घर में ज़रूर लाना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को खाना चाहिए। हो सकता है कि इस दिन आपको यह फल थोड़ा महंगा मिले, तो सिर्फ एक ही खरीद कर लाएं और परिवार के सभी सदस्य महालक्ष्मी को भोग लगाकर मिल बांट कर खाएं। इससे भगवान कुबेर और धन लक्ष्मी माँ धनतेरस के दिन आपके परिवार के ऊपर कृपा करेंगी। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को 5 प्रकार के फलों का भोग लगाया जाता है, लेकिन उसमें सेब, केला और सीताफल अवश्य होना चाहिए। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि भगवान धन्वंतरी और महालक्ष्मी माँ को भूल कर भी हमें नाशपाती अर्पित नहीं करनी चाहिए। नाशपाती के नाम में ही नाश है, आप इसी तरह समझ लीजिए। और कोई एक ऐसा फल जो कि हमें मना किया गया हो उससे तो हम बच ही सकते हैं। अपने परिवार के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो का लाभ आप सब ज़रूर उठाएंगे। इसके अतिरिक्त दीपावली के दिन और धनतेरस के दिन हमें घर में गन्ना जरूर लाना चाहिए और महालक्ष्मी माँ और भगवान धन्वंतरी को अर्पित करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस दिन गन्ना खा लेता है उसके सभी काम जीवन में बनने लगते हैं और उसे कभी भी जीवन में निर्धनता का मुख नहीं देखना पड़ता है। इसके अलावा दीपावली के दिन महालक्ष्मी माँ को हमें मखाने जरूर अर्पित करने चाहिए। जिस प्रकार महालक्ष्मी माँ की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी प्रकार
मखाने यानी कमल के फूल के बीज, ये भी पानी से ही उत्पन्न होते हैं। कमल के फूल और मखाने महालक्ष्मी माँ को सर्वप्रिय होते हैं। कमल का फूल महालक्ष्मी माँ का आसन भी होता है, उनके हाथों में भी विराजमान होता है। अगर आपको मिल सके, वैसे आराम से मिल जाता है, तो दीपावली के दिन महालक्ष्मी माँ को कमल का फूल ज़रूर अर्पित करना चाहिए। आप कभी भी फूल की दुकान पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि दीपावली के समय पे कमल का फूल बड़े आराम से मिल रहा होता है। इसी तरह से गणेश महाराज को हमें दूर्वा यानी हरी घास जरूर अर्पित करनी चाहिए। ये भी आपको अपने आसपास बाजार में आराम से मिल जाएगी। मखाने की खीर बनाकर अगर हो सके तो महालक्ष्मी माँ को जरूर अर्पित करें। इससे महालक्ष्मी माँ आपके परिवार पर पूरी तरह से कृपा करेंगी और आपके घर में हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत आसान और सरलता से किए जा सकने वाले उपाय बताऊं। तो आप इस दीपावली कोशिश करें कि गणेश जी को हरी दूर्वा का भोग लगाएं, महालक्ष्मी माँ को कमल का फूल और मखाने की खीर का भोग लगाएं। उसके बाद ये खीर प्रसाद के रूप में परिवार के सभी सदस्यों को खिलाएं। साथ में दूर्वा का थोड़ा थोड़ा टुकड़ा भी जरूर दें। इससे आपके ऊपर गणेश जी महाराज और महालक्ष्मी माँ सारी उम्र के लिए प्रसन्न रहेंगी। आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव कितनी तेज़ी से आ रहे हैं और ये बदलाव आपको कितनी तेज़ी से अच्छे की तरफ ले जा रहे हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि दीपावली पर कौन सा ऐसा खाना है जिसे हमें भूल कर भी ना तो बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, अन्यथा हमारे घर में हमेशा के लिए गरीबी और परेशानियों का वास हो जाता है। तो इसलिए हमें ध्यान से भूल कर भी खाने की इन वस्तुओं को ना तो बनाना चाहिए और ना ही घर में किसी को खाने के लिए देनी चाहिए। अगर ऐसा खाना घर में बनाया जाता है तो भगवान धन्वंतरी नाराज हो जाते हैं और महालक्ष्मी माँ उस घर को त्याग कर चली जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार दीपावली पर और धनतेरस के दिन प्याज और लहसुन से बना हुआ खाना कदापि नहीं खाना चाहिए और इसको बनाने से भी बचना चाहिए। जो भी व्यक्ति इस तरह के तामसिक भोजन को ग्रहण करता है वह पूरी तरह से अपने और अपने परिवार के लिए दुख का भागी बनता है। तो इसलिए भूल कर भी तामसिक चीज़ें जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन का इस्तेमाल हमें दीपावली और धनतेरस के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धनतेरस का दिन और दीपावली का दिन महालक्ष्मी माँ और धन्वंतरी के लिए होता है। तो इस दिन जो भी प्याज लहसुन का खाना खाता है उसके घर में हमेशा के लिए राहु केतु का वास हो जाता है और भगवान शनि भी ऐसे लोगों से नाराज हो जाते हैं। तो हमें ऐसी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। जिस घर में राहु केतु का वास हो जाता है वहाँ पर महालक्ष्मी माँ और भगवान धन्वंतरी का वास कभी नहीं होता और वे अपनी कृपा भी नहीं करते हैं। इसके तर्क में बात यह है कि जिस दिन भगवान धन्वंतरी की पृथ्वी पर उत्पत्ति हुई थी उसी दिन राहु और केतु भी उदय हुए थे और उनके मुख की लार से जो दो पौधे बने थे वे प्याज और लहसुन है। तो इसलिए जिस भी घर में इस दिन प्याज लहसुन का खाना बनता है या खाया जाता है उनके घर में राहु केतु का हमेशा के लिए वास हो जाता है और जिस घर में राहु केतु का वास होता है वहाँ भगवान धन्वंतरी वास नहीं करते हैं। इसलिए इन त्योहारों के दिनों में हमें लहसुन प्याज का खाना बिल्कुल भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। अपने और अपने परिवार को विनाश से बचाना चाहिए और महालक्ष्मी माँ को अपने घर में स्थान देना चाहिए। बाकी के दिनों में प्याज लहसुन खाया जा सकता है। इसी तरह से बच्चों को भी चिप्स, कुरकुरे इत्यादि जो भी पैकेट वाले सामान होते हैं उनको खिलाने से बचना चाहिए क्योंकि इनके अंदर भी प्याज और लहसुन होता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ख़ास तौर पर धनतेरस और दीपावली के दिन बिना प्याज का खाना बनाने की कोशिश करनी चाहिए। आप स्वयं ही सोचिए कि धनतेरस, दीपावली इन अच्छे शुभ दिनों पर आप राहु केतु को अपने घर में बुलाना चाहेंगी या महालक्ष्मी माँ और भगवान धन्वंतरी को, जो आपको और आपके परिवार को निरोग रखेंगे और धन से भरपूर कर देंगे। तो इसलिए इस दिन हमें भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, महालक्ष्मी माँ की पूजा करनी चाहिए, भगवान कुबेर और गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और महालक्ष्मी माँ को अपने घर में निमंत्रण देने के लिए प्याज लहसुन वाले खाने से दूर रहना चाहिए।
अब जान लेते हैं कि कौन सा ऐसा भोजन है जो धन्वंतरी भगवान के दिन यानी धनतेरस के दिन घर में ज़रूर बनाना चाहिए। वह है पीली चीज़ें, पीला हलवा, पीले चावल, पीली कढ़ी, पकौड़ा, पीली दाल जो कि बिना प्याज और लहसुन की बनी हुई हो। कोई भी ऐसी पीली चीज़ें आप अपने घर में बना सकते हैं। क्योंकि स्वर्ण पीले रंग का होता है, इसलिए पीला रंग स्वर्ण समान माना जाता है। तो इस दिन हमें पीली चीज़ें खानी चाहिए, पीले फलों का इस्तेमाल करना चाहिए और भोजन में भी पीली चीज़ें बनानी चाहिए। ख़ास तौर पर इस दिन कढ़ी, पकौड़ा और चावल जो कि बिना प्याज लहसुन के बने हों बनाए जा सकते हैं। पीला रंग भगवान धन्वंतरी को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीली चीज़ें खाएं, पीले वस्त्र धारण करें और पीले फूलों का हार भगवान धन्वंतरी को अवश्य अर्पित करें। एक और बात जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, जिससे कि हमें बचना चाहिए, दीपावली और धनतेरस का त्यौहार कभी भी हमें कर्ज लेकर नहीं मनाना चाहिए। आप ये सोचें कि दीपावली और धनतेरस के दिन आपको अपने घर में स्वर्ण वस्तु खरीद कर लानी है, लेकिन उसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ रहा है, तो ऐसा कदापि ना करें। इससे बेहतर है कि आप कोई पीली सस्ती चीज़ खरीद कर लाएं, जो कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे धनिया, नमक, हल्दी की गांठ, लेकिन भूल कर भी आप कर्जा लेकर धनतेरस और दीपावली का त्यौहार न मनाएं। महालक्ष्मी माँ और हिंदू शास्त्रों में कभी भी कर्जा लेकर त्यौहार मनाने के बारे में कहीं भी उल्लेखित नहीं है। महालक्ष्मी माँ उन्हीं के घर में वास करती हैं जो श्रद्धापूर्वक महालक्ष्मी माँ को अपने घर में निमंत्रण देता है, ना कि जो कर्जा लेकर व्यर्थ का दिखावा करते हैं। कर्जा लेकर हम और कर्ज में फंस जाते हैं और उससे हमारा कभी भी भला नहीं होता है। दीपावली पर घर में झाड़ू अवश्य लानी चाहिए। जिस तरह से झाड़ू हमारे घर की गंदगी को साफ करती है, उसी तरह से दीपावली के दिन झाड़ू खरीद कर लाने से वह महालक्ष्मी माँ का प्रतीक होती है। धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदें, यह हमारे मन के मैल को साफ कर देगी। दीपावली और धनतेरस के अवसर पर आप अपने घर में झाड़ू खरीद कर लाएं, लेकिन कभी भी किसी को इस दिन झाड़ू न दें। इसके अलावा कभी भी किसी स्त्री का अपमान न करें, क्योंकि स्त्री महालक्ष्मी का रूप होती है। घर की बहुएं, बेटियां सब महालक्ष्मी का माँ का स्वरूप होती हैं, इसलिए भूल कर भी अपने घर की किसी भी स्त्री को अपमानित न करें। दीपावली महालक्ष्मी माँ का त्यौहार है। इस दिन भूल कर भी पैसों का लेन देन ना करें, जुआ ना खेलें, अपने घर की स्त्रियों को अपमानित ना करें, व्यर्थ का दिखावा करने के लिए कर्ज इत्यादि ना लें, उससे आपको ही परेशानी होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर हम अपने परिवार को सुख समृद्धि से भरपूर कर सकते हैं। महालक्ष्मी माँ श्रद्धा से प्रसन्न होती हैं। आप कुछ भी अर्पित ना कर पाएँ तो सिर्फ मिश्री माँ को अर्पित कर दें, लेकिन कदापि भूल कर भी कर्जे से माँ के लिए कोई भी वस्तु न खरीदें। एक और ख़ास बात, इस दिन अगर आपके द्वार पर कोई भी व्यक्ति कुछ भी मांगने के लिए आए तो आप उसे कदापि निराश न करें, उसे कुछ न कुछ अवश्य दें, क्योंकि महालक्ष्मी माँ इस दिन घर घर भ्रमण करती हैं और जो भी उन्हें सच्चे हृदय वाला व्यक्ति नज़र आता है, जो दूसरों को परोपकार करने वाला होता है, वह उसके घर में अवश्य निवास करती हैं। खास तौर पर छोटी छोटी कन्याएं अगर आपको अपने घर के बाहर नजर आएं तो उन्हें कुछ न कुछ मिठाई या टॉफ़ी इत्यादि खाने को जरूर दें। इससे महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। महालक्ष्मी माँ साक्षात कन्या स्वरूप होती हैं। दीपावली के दिन घर को एकदम साफ सुथरा रखें और पूरे घर में गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव करें। खास तौर पर घर के मुख्य द्वार पर गंगाजल का छिड़काव करें, इससे महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। इस दिन घर की स्त्रियां खास तौर पर लाल वस्त्र धारण करें। जो भी स्त्री इस दिन लाल वस्त्र धारण करती हैं उन पर महालक्ष्मी माँ की कृपा अवश्य रहती है। इस दिन घर की स्त्रियां किसी भी रूप में लाल वस्त्र धारण करें और भूल कर भी हमें इस दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो स्त्री इस दिन कपड़े धोती है उसका पति कंगाल हो जाता है। दीपावली पर सफाई करते समय इस बात का खास ध्यान रखना होता है कि हमें घर का कचरा जो भी हम सफाई का निकालें उसे घर के कोने में छुपा कर रख दें। उसे हमें भूल कर भी घर से बाहर नहीं फेंकना होता है। उस दिन की गई सफाई का कचरा हमें अगले दिन घर से बाहर फेंकना चाहिए। इस बात का हमें खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं ऐसे कुछ उपाय जो अगर आप कर लेते हैं तो आप कभी भी धन संपत्ति से वंचित नहीं होंगे। आपका घर हमेशा धन संपत्ति से भरा रहेगा। नंबर 1, अगर हो सके तो आप ज़रूर इस दिन
चांदी का ठोस बना हुआ हाथी, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जैसा आप ला सकें, इस दिन जरूर रखें, क्योंकि हाथी स्वयं लक्ष्मी नारायण का स्वरूप होता है। इसलिए उस दिन आप इसे अपने घर में जरूर लाएं। ठोस चांदी का हाथी घर में राहु के बुरे प्रभाव को रोकता है और घर में स्थिरता बनाकर रखता है। नंबर 2, पीली कौड़ी। पीली कौड़ी को स्वयं महालक्ष्मी माँ का स्वरूप माना गया है, तो इसलिए इस दिन 5, 7 जितनी हो सके उतनी पीली कौड़ी अवश्य लाएं और पूजा में सम्मिलित करें। इन कौड़ियों को पीली हल्दी से रंगें और उसके बाद लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखें। यह धन को आकर्षित करने का महत्वपूर्ण काम करती हैं। चांदी की छोटी सी घड़वी लाएं, उसके अंदर तांबे या कांसे के 10 सिक्के भरकर रखें। यह भी धन के लिए बहुत अच्छा उपाय माना गया है। इसे धन स्थान पर या किसी भी सुरक्षित स्थान पर रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और घर धन धान्य से भरा रहता है। इसके अलावा पूजा में अमृत कलश को अवश्य शामिल करें। इसके अमृत कलश में तांबे या कांसे का कलश, उसमें आम के पत्ते रखकर ऊपर एक नारियल रखा जाता है, कुछ फूल जो कि तांबे के कलश का यानी अमृत कलश का काम करते हैं। कलश पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाया जाता है और साथ में उस पर मौली बांधी जाती है। यही कलश अमृत कलश कहलाता है। इसे पूजा में अवश्य शामिल करना चाहिए। अष्टलक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए दीप महालक्ष्मी माँ के सामने हमें 8 जोत वाला दीपक जरूर जलाना चाहिए। बाजार में यह दीपक आराम से मिल जाता है। दीपक आप मिट्टी या पीतल कैसा भी ले सकते हैं। दीपक में घी डालकर और बत्ती डालकर उसे जगाना चाहिए। इससे महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। आजकल रंगोली का बहुत अधिक प्रचलन है और रंगोली बनाने का सामान सारा बहुत आराम से मिल जाता है, तो इसलिए अगर हो सके तो अपने पूजा स्थान पर रंगोली अवश्य बनाएं। दीपावली की रात को और घर के आसपास और मंदिर में दिए जगाकर जरूर रखें। दीपावली पर बहुत सारे दिए जगाने से महालक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है, क्योंकि दीपावली पर भगवान राम घर आए थे, तब अयोध्या वासियों ने घर घर घी के दिए जलाए थे। इसलिए इस दिन हमें दिए जरूर जलाने चाहिए। अगर ये दिए सरसों के तेल या तिल के तेल के हों तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मंदिर में घी के दिए जरूर जलाने चाहिए। अगर आप कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो दीपावली की रात को गाय की घी का दीपक किसी भी मंदिर में जाकर जरूर जलाएं। इससे आपको तुरंत ही कर्ज से छुटकारा मिल जाएगा। दीपावली की रात को दूसरा दिया महालक्ष्मी माँ के सामने जगाएं, तीसरा दिया तुलसी के सामने, चौथा दिया पीपल के नीचे, पांचवां मुंडेर पर, छठा कचरा रखने की जगह, सातवां दिया बाथरूम में, आठवां दिया चौराहे पर जलाएं, नौवां दिया घर की मुंडेर पर जलाएं, 10वां दिया घर के मुख्य द्वार पर इधर उधर दोनों तरफ जलाएं। इस तरह जितने अधिक से अधिक दिए हो सकें दीपावली की रात को अवश्य जलाएं। साथ में लक्ष्मी भोग के रूप में खीर, ईख, गन्ना, मखाने, सिंघाड़े, सीताफल अवश्य चढ़ाएं। भोजन में बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं। भोजन में पक्का खाना बनाएं तो बहुत अच्छा है। खीर, पूरी, पनीर, मटर की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और कई जगहों पर सूरन यानी जिमीकंद की सब्जी दीपावली पर खास तौर पर बनाई जाती है। जिमीकंद की सब्जी माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय होती है, तो आप जिमीकंद की सब्जी का भोग माँ लक्ष्मी माँ को लगा सकते हैं। इसके अलावा पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र और एकाक्षी नारियल, इन सब चीज़ों को अपनी पूजा में ज़रूर शामिल करें और महालक्ष्मी माँ को अर्पित करें। महालक्ष्मी माँ आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करें। प्लीज़ हृदय से अपने मन से महालक्ष्मी माँ को नमस्कार करते हुए कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी माँ अवश्य लिखें। महालक्ष्मी माँ आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक बधाई। कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अपना चैनल धर्म और ज्ञान इसी तरह की जानकारी को देखते रहें। धन्यवाद।